कफन प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है जो गरीबी, बेबसी और मानवीय कमजोरियों पर आधारित है। ये कहानी घीसू और माधव नाम के बाप बेटे की कहानी है जो अत्यंत गरीब और निकम्मे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का सारांश। घीसू और माधव एक गरीब दलित परिवार के सदस्य हैं। वे आलसी, कामचोर और खुदगर्ज हैं जो दिन भर बैठकर दूसरों की दया पर जीवित रहते हैं। काम करने के बजाय वे भीख मांगकर या चोरी चकारी से पेट भरते हैं। घीसू और माधव की हालत इतनी खराब है कि उनके पास न ढंग के कपड़े हैं और न ही भोजन। माधव की पत्नी, जो बहुत मेहनती और गृहस्थी चलाने वाली महिला है, प्रसव पीड़ा में अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है। लेकिन बाप बेटे उसके दर्द को लेकर संवेदनशील नहीं है। घटना का विवरण। माधव की पत्नी दर्द से कराह रही होती है, लेकिन घीसू और माधव उसकी परवाह किए बिना बाहर बैठकर आलू भून रहे होते हैं। उनकी संवेदनहीनता ये दिखाती है कि गरीबी और भूख ने उन्हें अंदर से कठोर बना दिया है। अगले दिन माधव की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब उनके सामने समस्या यह है कि उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कफन खरीद सके। घीसू और माधव गांव में जाकर लोगों से कफन के लिए चंदा मांगते हैं। गांव वाले उनकी गरीबी और स्थिति देखकर पैसे दे देते हैं। कहानी का चरमोत्कर्ष। घीसू और माधव को कफन के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाता है, लेकिन वे उस पैसे को शराब और खाने पीने में खर्च कर देते हैं। वे सोचते हैं कि मृतक को कफन की क्या आवश्यकता है, आत्मा तो स्वर्ग चली गई होगी। इस तर्क से वे अपनी असंवेदनशीलता को सही ठहराते हैं। शराब के नशे में वे आत्मसंतुष्टि और अपनी दयनीय स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। उनके भीतर की इंसानियत और भावनाओं का ह्रास स्पष्ट रूप से दिखता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी का संदेश। कफन कहानी में प्रेमचंद ने गरीबी, सामाजिक विषमता और मानवीय नैतिकता के पतन को उजागर किया है। ये कहानी ये दिखाती है कि गरीबी केवल भौतिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह इंसान के नैतिक और भावनात्मक स्तर को भी प्रभावित करती है। घीसू और माधव जैसे पात्र हमारे समाज की उन कमजोरियों को दिखाते हैं जहां लोग गरीबी और भूख के कारण मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रेमचंद की लेखन शैली। प्रेमचंद ने इस कहानी में सरल भाषा और प्रभावी संवादों का प्रयोग किया है। उन्होंने पात्रों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानता को बड़ी कुशलता से दिखाया है। कफन न केवल एक कहानी है, बल्कि यह समाज को आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर करती है।